रात अंधेरी और सांस रोके खड़ी थी। दरख्त इतने ऊंचे थे कि चांद की रोशनी उन तक पहुंचने से पहले ही बिछड़ जाती थी। हवा में एक ऐसी खामोशी थी जो दिल पर बोझ बनकर बैठ जाए। ज़ारीन खामोश कदमों के साथ जंगल के अंदर बढ़ रहा था, हाथ में कमान, कंधे पर तरकश, आंखें गहरी और मुहतात। उसका शिकार कोई जानवर नहीं था, बल्कि एक साया जो दरख्तों की चोटियों पर बिजली की तरह हरकत करता था। ऊपर से एक स्याह झलक गुजरी। ज़ारीन ने फौरन तीर खींचा। तभी पीछे से एक हल्की लरसती जान मगर खूबसूरत आवाज आई, रुको, इसे मत मारो। ज़ारीन पलटा और चांदनी में खड़ी एक लड़की को देखा। सांस फूला हुआ, चेहरे पर खौफ मगर आंखों में अजीब सी रोशनी। तुम कौन हो? ज़ारीन ने सख्त आवाज में पूछा। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आई और बोली, मेरा नाम ईला है। और वो साया दुश्मन नहीं, मुहाफिज है। ज़ारीन हक्का बक्का रह गया, मगर जवाब देने से पहले ही जंगल लरज़ गया। एक वहशी मखलूक अंधेरे से निकलकर उनकी तरफ आई, आधा भेड़िया आधा कुछ और। ईला चीखी, वो आ गया। ज़ारीन ने फौरन तीर छोड़ा और पूरी रात गरज उठी। तीर मखलूक को लगा, मगर वो हमला करने के बजाय पीछे हट गई। ईला उसके सामने खड़ी हो गई, जैसे वो उसकी मुहाफिज हो। ज़ारीन हैरान हो गया और बोला, ये तुम्हारी हिफाजत कर रही है? ईला की आंखों में आंसू आ गए। ये मेरे कबीले की आखिरी मुहाफिज है और मेरा कबीला खत्म कर दिया गया है। किसने? ज़ारीन ने पूछा। ईला ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार वो तकलीफ दिखाई दी जो वो छुपा रही थी। वही लोग जो अब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ज़ारीन के कदम रुक गए। ईला ने आहिस्ता कहा, तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, तुम्हें यहाँ लाया गया है। मशलों की रोशनी दूर से आ रही थी, हमलावर नजदीक थे, वो हमें जिंदा चाहते हैं। ज़ारीन ने लाशूरी तौर पर ईला को अपने पीछे कर लिया और दिल को पहली बार एहसास हुआ कि वो उसे किसी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचने देगा। ईला ने एक बड़े पत्थर को धकेला, नीचे सुरंग खुल गई। वो तीनों अंदर कूद गए, पत्थर बंद हो गया। ज़ारीन ने पूछा, तुम जानती थी कि वो मेरे पीछे हैं? ईला ने नजरें झुका ली। जानती थी, लेकिन वजह नहीं जानती थी। ज़ारीन ने मशल जलाई। रोशनी में ईला की आंखों की नमी साफ दिखाई दे रही थी। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। ईला ने आहिस्ता सर उठाया। मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती थी। ये पहली बार था कि ईला के लहजे में वो नरमी आई जो दोनों के दरमियान एक नया रिश्ता बना रही थी। ज़ारीन का दिल पहली बार धड़का। सुरंग के आखिर में एक कदीम दरवाजा था। ईला ने कहा, यहाँ वो राज है जो बताता है कि वो तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं। दरवाजा खुला। एक हॉल, दीवारों पर चमकते निशान, मरकज में पत्थर का तख्त और उस पर कुंदा निशान, वही जो ज़ारीन के बाजू पर पैदाइशी था। ज़ारीन ने हैरत से अपने बाजू को देखा। ईला ने कहा, तुम इंसान मुकम्मल नहीं हो, तुम निस्फ इंसान निस्फ मुहाफिज नस्ल के हो। तुम वो आखिरी आदमी हो जिसके खून में दुनिया का तवाजुन छुपा है। ज़ारीन का दिल जैसे एक लम्हे को रुक गया। मेरी माँ जानती थी और उसने सब छुपा लिया। ईला करीब आई, उसकी आवाज नर्म, दिल थर्राया हुआ। तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि वो जानती थी कि अगर दुश्मन जान गया तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। ज़ारीन खामोश रहा। ईला ने आहिस्ता उसका हाथ अपने हाथ में लिया और पहली बार दोनों के दरमियान वो लम्स हुआ जो दिल के अंदर गहराई में उतर जाता है। अब तुम अकेले नहीं हो ज़ारीन, ईला की आवाज पिघलती हुई। ज़ारीन ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। ज़ारीन की आंखों में बचपन की तस्वीरें उभरी, आग, चीखें, साए, उसकी माँ का लरजता चेहरा। मैं उस रात भागा क्यों था? ईला आहिस्ता से बोली, वो रात जब काला बादशाह तुम्हारे पीछे आया था। ज़ारीन सांस रोक के रह गया। ईला ने उसके करीब होकर कहा, तुम जिंदा बच गए थे। वही बात उसे बर्दाश्त नहीं, इसलिए वो वापस आया है। ज़ारीन ने आंख बंद की। ईला ने आहिस्ता उसके कंधे पर हाथ रखा और वो लम्हा जंगल की सारी खामोशी से ज्यादा गर्म महसूस हुआ। ईला ने ज़ारीन को रोज तरबियत दी। वो दरख्तों के सरों पर कदमों की आवाज सुन लेता था, बिना आवाज के हरकत करना सीख गया। मखलूक उसे खामोशी से तस्लीम कर चुकी थी। रात को दोनों आग के पास बैठते, रोशनी ईला के चेहरे पर पड़ती और ज़ारीन अक्सर बेइख्तियार उसे देखने लगता। एक रात ईला ने धीरे से कहा, ज़ारीन, तुम बदल रहे हो। ज़ारीन मुस्कुराकर बोला, कैसा? ईला ने नजरें चुराईं। पहले तुम किसी को करीब नहीं आने देते थे, अब मुझे दूर नहीं जाने देते। ज़ारीन खामोश हुआ, फिर हल्की आवाज में बोला, शायद तुम वो पहली चीज हो जिसे मैं खोना नहीं चाहता। ईला का दिल धड़का।
اور پہلی بار اس نے نظریں نہیں چرائیں۔ زمین ہلی، درخت کانپے، ہوا سسکی۔ ایلا خوف سے بولی، وہ آ گیا، کالا بادشاہ۔ زارین نے کمان اٹھائی، مخلوق آگے بڑھ گئی۔ ایلا اس کے سامنے آ کھڑی ہو گئی، چہرہ خوف زدہ مگر مضبوط۔ وہ تمہارے خون کی طاقت چاہتا ہے، اور اگر اسے مل گئی تو دنیا ختم۔ زارین نے آہستہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھاما، جس میں صرف سانسیں تھیں اور دل کی دھڑکن۔ جب تک میں زندہ ہوں وہ تمہیں نہیں چھو سکتا۔ ایلا نے آہستہ آنکھیں بند کی، پھر سر اس کے سینے سے لگا لیا۔ اس لمحے زارین نے فیصلہ کر لیا، میری باقی زندگی اس جنگل، اس مخلوق اور سب سے بڑھ کر ایلا کی حفاظت کے لیے ہے۔